जय हिंद दोस्तों। अभी क्षेत्रमिति हम बता रहे थे, जिसमें हम कल कुछ पूछे थे आप लोगों से कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जैसे 2 गो ट्रायंगल दिए थे, मतलब त्रिभुज की 3 भुजाएं दिए थे। व्यूज़ की अगर बात करें तो 21 लोगों ने देखा, लाइक 14 लोगों ने किया। और आंसर की बात करें तो मात्र 7 लोगों ने बताया, जिसमें सबसे पहला आंसर जो है वो है सोनी देवी का। पहला नंबर राइट एंगल है। जो भी हो, ये बच्चा कोई होगा, अब वो समझ जाएगा कि वो आंसर दिया है 19 घंटा पहले। इसके बाद फिर 18 घंटा पहले देवराज। अब देवराज तो ये नहीं दिया होगा, उसके सिस्टर दी होगी आंसर, कि ऑफलाइन भी बच्चे आते सब। 18 घंटे एडिट बाई गौतम को है, उनका आंसर आया। फिर 17 घंटा पहले संजना कुमारी का आंसर आया, और यही 17 घंटा पहले विक्रम कुमार का आंसर आया। और जब हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी से 6 घंटे पहले की बात है। मतलब बात करें तो आज जिस दिन ये क्लास रिकॉर्ड हुआ उस दिन की बात है, उसके कल हो गए, यानी 6 घंटे पहले सालू कुमारी का आंसर। मात्र 7 लोगों ने आंसर बताया था। चलो, अगर यही 7 लोग लगे रहते हों कंटिन्यू, वैसे तो 61 लोग दे रहे हैं, कुछ लोग कमेंट करना नहीं जानते होंगे। चलो, ये समझ में आता है कि आपको कमेंट करना नहीं आता है, लेकिन लाइक करना नहीं आता, ये भी आप कैसे नहीं जानते हैं। इस ज़माने में आप लाइक करना नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, क्लास को देखना जानते हैं ना। आप क्लास को देख रहे हैं, आप मैथ सीख रहे हैं, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। उसी में मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अरे, ऐसा लगता है कभी कभी कि हम पैदा ही हुए हैं पढ़ाने के लिए, इसके अलावा कोई काम ही नहीं आता, ना ही काम करने में उनको मन लगता। तो अगर हम किसी को पढ़ा दिए, अगर हम कहीं न कहीं सरकारी नौकरी करेंगे तो पैसा कमा के हम अपने आप में सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे। लेकिन अभी हम हज़ारों स्टूडेंट को अगर पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके हैं, तो ये ज़्यादा संतुष्टि मिलता है कि हम अपने से 10 गो को पढ़ाएँ, वो 10 को 10 गो के बाद 10 को काहे पढ़ाएँ, हज़ारों पढ़ाए हैं। वो हज़ारों कम से कम अगर एककों को पढ़ा दिया, एवरेज, क्योंकि एक का स्टूडेंट तो ऐसा देख रहे हैं कि वो खुद 1000 पढ़ा रहा है, तो एवरेज अगर हज़ारों पढ़ा लिया, वो 1000 पढ़ा लिया, तो मेरे पढ़ाने से कितना लोग आगे बढ़ जाएगा। तो चलो, कम से कम जितना देख रहे हो, लाइक नहीं करते हो, कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं उतना ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आप सीख रहे हैं जो। ट्रायंगल को कंटिन्यू करते हैं। त्रिभुज, कल हम त्रिभुज बताए थे और प्रॉब्लम वही सब था, सिर्फ बताने का तरीका चेंज किए थे। आज जो त्रिभुज होगा वो अलग तरह का त्रिभुज होगा। जैसे पहले नंबर क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 मीटर है या 4 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए कैसे निकलेगा। जो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 मीटर है, तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज
जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। तो अगर आप चाहें तो हीरोन फार्मूला का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। S इक्वल टू तीनों को जोड़ के बटा 2 करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। लेकिन हम बोले ना कि टाइप चेंज है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। डायरेक्ट हम सूत्र लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें कि आपको फार्मूला याद हो जाए, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। कुछ लोग इसको ए लिखते हैं, चलिए ए ही सही। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि √3/4, ठीक है, और भुजा मतलब कितना रखेंगे, तो इस क्वेश्चन के लिए तो 4 है, तो 4 के स्क्वायर लिखो। तो √3/4 और 4 के स्क्वायर के मतलब हो गया 4 गुने 4। ऐसे देखो नियम ही कहता है कि इम्प्लाइज मत दीजिए बराबर, तो इम्प्लाइज तब देना चाहिए जब बीच में बराबर होता है। कोई बात नहीं, आप इम्प्लाइज भी दोगे तो गलत नहीं होगा, इसे ही कट गया। तो आंसर कितना हो गया, 4√3 मीटर स्क्वायर। और सब इसी तरीक़ा से बनेगा, सिर्फ हम नंबर चेंज करते हैं। आज आपके माइंड में यही सेट कर देना कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई और क्वेश्चन उठा लेते हैं, दूसरा नंबर, और यहाँ पे भुजा को हम बदल दिए। जैसे इसमें 4 मीटर था, हम भुजे चेंज कर देंगे और वहाँ पे भुजा कुछ और बैठा देंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फार्मूला तो सब सेम रहेगा। जैसे कि 4 मीटर भुजा था और 4 मीटर की बजाय मान लो हम कह दिए कि 12 मीटर है। अब बताइए, अगर 12 मीटर कर दिए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। भुजा 12 मीटर है तो इस जगह पे हो जाएगा 12 के स्क्वायर और √3/4। 12 के स्क्वायर मतलब हो गया 12 गुने 12, 4 से इसको काट दो, 4 × 12, 3 और 12 गुना करो तो 36 √3 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो भुजा के बदलने से आंसर बदलेगा, बनाने का तरीका सेम रहेगा। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 12 मीटर की बजाय कोई और कर दे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, और यहाँ से 12 को हटा देंगे, ठीक है, ये सब हटा देंगे, क्वेश्चन सब सेम रहेगा। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा और तीसरा नंबर मान लेते हैं 12 मीटर भी नहीं, 8 मीटर है, तो ठीक है। अब हम भुजा के जगह पे 8 का इस्तेमाल करेंगे, जैसे भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे यूज ही करेंगे 8 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर के मतलब हो गया 8 गुने 8, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, कट गया, ये 2 है 8 है, 2 8 16 √3 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। बनाने का तरीका सब सेम है, सिर्फ नंबर बदल रहे हैं। अब इतना सारा क्वेश्चन, मतलब 3 को सही एक ही जैसन बताए हैं, तो अब तक तो याद हो जाना चाहिए, सिर्फ भुजा बदल रहा है। एक आध क्वेश्चन और देख लेते थे इसने हूबहू। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा मान लिए कि 24 मीटर है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब जहाँ जहाँ भुजा है, जैसे भुजा तो यहाँ पर रख दो 24 के स्क्वायर, और 24 के स्क्वायर के मतलब हो गया 24 गुने 24, इसे ही कट जाएगा 6 बार में, तो 24 छके 44, 144 √3 मीटर स्क्वायर हो गया आंसर। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क के तौर पर, ये मान के चलिए कि आपके लिए होमवर्क हो गया, हम दे रहे हैं, आप आंसर बताइएगा। जानते हैं कि जो लोग हमेशा बताते हैं वही आज भी बताओगे। हम दिए हैं 6 मीटर, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा।
और आंसर यहाँ तो बता नहीं पाओगे, जाहिर सी बात है कि कमेंट बॉक्स में ही बताना है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, अब टाइप चेंज करते हैं, क्योंकि क्लास तो 5 मिनट में पूरा हो गई। इसको बंद तो नहीं कर सकते हैं 5-7 मिनट की क्लास में, इतना छोटा क्लास। 10 मिनट की क्लास चला। देखिए इसमें एक फार्मूला बताते, जैसे समकोण समबाहु त्रिभुज है, भुजा ए है, ए है, ए है, ठीक है। अभी अगर पूछें कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, अभी फ़िलहाल अभी जो हम बता रहे हैं 5 क्वेश्चन जो बताएं, उसमें हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखे थे, इतना देर से जो लिख रहे थे, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, क्योंकि हम भुजा ए मान के चले। अब इसमें पूछेगा आपसे क्या, यहाँ से डाल दिया जाएगा लंब, डॉट 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 ऐसे करके, और पूछेगा कि जो लंब है या जो शीर्ष लंब है या जो ऊंचाई है, इसी के बारे में बताइए। अब देखिए जैसे ही लंब डाले हैं तो जाहिर सी बात है कि वो लंब हो गया, और 90 डिग्री जिस पे है, जैसे इसको आप कहते हैं कि लंब है या ऊंचाई है, तो जाहिर सी बात है कि जिस पर लंब है वो काम करेगा आधार के। लंब को हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं, शीर्ष लंब, तो ऊंचाई के काम करेगा, नीचे वाला आधार के काम करेगा। तो अगर हम लंब डालें तो कहीं न कहीं ट्रीट कर रहा है, 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री मतलब समकोण, यानी इस तरह से व्यवहार कर रहा है कि 90 डिग्री होने के वजह से ही समकोण त्रिभुज की तरह से ट्रीट कर रहा है, समकोण त्रिभुज बन गया। यानी कि त्रिभुज वही है, लेकिन सिर्फ लंब डालने की वजह से वो समकोण त्रिभुज हो गया। तो उसी का एक और फार्मूला लिख सकते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लिख सकते हैं। और बराबर क्या, तो बराबर तो खैर हम ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकालें, बात तो बराबर है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्षेत्रफल निकाले चाहे उस फॉर्मूले का। देखो पिछले क्लास में हम बताए थे ना कि आप हेरोन फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए चाहे समकोण त्रिभुज, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इस फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए, आंसर दोनों ही तरीका से सेम आया था। तो जाहिर सी बात है कि लिखने का तरीका बदल गया, लेकिन है तो सेम है। अब देखो एक लाइन और बढ़ाते हैं कि इधर 1/2 लिखो, आधार कौन है, तो आधार की तरह कौन ट्रीट हो रहा है, ए, ऊंचाई की तरह कौन ट्रीट हो रहा है, एच, और बराबर में उस तरफ √3/4 गुने ए स्क्वायर। ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए से ए कैंसिल, √2 से ही कैंसिल, तो हाइट बराबर क्या निकला, √3/2 गुने ए, सिर्फ ए है, ध्यान से देखो। यानी आप इसी को ऐसे भी लिख सकते थे कि √3/4 और गुने में भुजा। ये क्या निकला सर, ये फार्मूला निकल गया जब समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई पूछेगा तब, और इसका इस्तेमाल हम करेंगे जब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना होगा, तब उस जगह पे इसका इस्तेमाल होगा। आराम से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज जो हम 5 हिसाब बताएं उसमें सिर्फ यही इस्तेमाल हो रहा था, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। हो सकता है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं पूछे। अब जो कुछ क्वेश्चन मिलेगा उसमें रहेगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो जहां समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना रहेगा उस जगह पे फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे, √3/4 में √3/2
गुने में भुजा, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम जो भी हिसाब बनाएंगे समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड, जैसे देखो 1-2 गो क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पांचों है तो बता ही देते हैं, कौन बार बड़ा क्वेश्चन है, सब तो सिंपल। जैसे कि छठा क्वेश्चन की बात करें, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। देखो ऊंचाई की फॉर्मूला लिखल भी है। ऊंचाई कहाँ निकलता है तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज हो गया, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर, मान लो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो यहाँ से जो लंब डालते हैं यही होता है ऊंचाई, इसी को बोलते हैं ऊंचाई, यही निकालना होता है। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखें कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, तो फॉर्मूला हो गया √3/2 गुने में भुजा। अब देखो √3/2 तो रहेगा, भुजा बदलते रहेगा। यहाँ पर भुजा कितना इस्तेमाल हो रहा है 8, तो दूसरे ही वाला गया कट 4 बार में, तो कट के जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 4√3 मीटर। यहाँ सिर्फ मीटर में ही लिखना है क्योंकि क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल के सही मात्रक मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर में हो जाएगा। आठ के बजाय कुछ और आ जाए सपोज दैट। मेन तो फॉर्मूला ध्यान देना है। 5 गो क्वेश्चन लगातार बताते हैं, क्यों बताते हैं, क्या कारण है, क्या फ़ायदा होता है इससे, तो आपको यही फ़ायदा होता है कि फॉर्मूला याद हो जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कि इस बार 12 मीटर है और ऊंचाई पूछ दिया, तो जितना देर में हम लिखते हैं उतना देर में तो आप आंसर बता दीजिएगा। यहाँ पे 12 लिखोगे और दूसरे जाएगा कट, तो आंसर हो जाएगा 6√3 मीटर। देखो बार बार लिखते हैं जब आपको फॉर्मूला याद हो जाए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई क्या है तो √3/2 गुने भुजा। मान लिया जाए कि 12 विनय है, उसको भी हटा दिए और 12 हटा के कोई और नंबर रख देंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे संख्या बदलेगा। 16 आ गया तो बना, तो ठीक है भुजा हो गया 16, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 तो रख दो 16, दूसरे गया कट, तो इसका आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। यहाँ पे भुजा और बदल दिए, 16 के बजाय कोई और भुजा रख दिए। चौथा नंबर मान लो कि 14 मीटर रख दिए, तो भुजा के जगह पे यहाँ पर 14 हो जाएगा, दूसरे जाएगा कट, तो हो जाएगा 7√3 मीटर कट के आंसर। अब एक होमवर्क तो हम पहले दिए जिसमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना था। दूसरा एक होमवर्क आपके लिए
और देते हैं जाते जाते। दूसरा होमवर्क ये है आपके लिए कि अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 20 मीटर है तो ऊंचाई बताइए। और बस यहीं तक, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, आगे फिर टाइप कल लेके चलेंगे। क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे शेयर कर दीजिएगा। लाइक तो ज़रूर करना यार, इतनी देर तक देखते हो। जैसे हम चाहें तो आते वक्त ही बोल दे कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नहीं नहीं, आते वक्त आप आए हैं, अगर क्लास अच्छा लगे तो देखो, और जब देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए मतलब बहुत अच्छा लगा, तभी आप यहाँ तक आए, तो अब तो लाइक कर दो जाते जाते। जाने से पहले एक बार लाइक तो कर दो, हो सके तो किसी को शेयर कर दो, शेयर नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन लाइक तो कर दो, इतना तो बनता है। और नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए हुए आपके पास टाइम पर वीडियो नहीं पहुंचेगा। तो आज क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद। कल सेम टाइम पे फिर से क्लास स्टार्ट।